आपने सुना है स्पिरिट ऑफ पाइथन? यस द स्पिरिट ऑफ पाइथन। यस मैं आज कुछ डिमोन्स के ऊपर कुछ कुछ ऐसे चीजें जो जो डिमोन्स होते, मतलब जो शैतान होते, जो आपके जीवन के ऊपर काम करते, उन लोगों के ऊपर मैं आपको टीचिंग देने के लिए जा रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं? यस बाइबल से ही कुछ चीजें, और आपकी आंखें खुलेगी आज, आपको समझ आएगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो, आपने स्पिरिट ऑफ पाइथन के बारे में सुना है? आपने स्पिरिट ऑफ पाइथन के बारे में सुना है? क्या सुना है आपने? यस क्या सुना है? यस। अपने बाजू वालों को टच कर कहो, आप ब्लेस हो। आप ब्लेस्ड हो, कहो, आप अभिषिक्त हो। आप अभिषिक्त हो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल से एक वचन को हम देखेंगे, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16वीं आयत। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 16वीं आयत। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हालेलुया। क्या इनके पीछे पीछे सब पढ़ सकते हैं? जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हालेलुया। अब इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसे कहती है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, इट मींस पौलुस और सिलास। अब ध्यान दो क्या कहती है बाइबल। ऐसा लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। इसका मतलब यह है, जो पौलुस और सिलास थे वो कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने की जगह। तो उन्हें क्या मिला? एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। कौन सी आत्मा थी? भावी कहने वाली आत्मा। भावी कहने वाली आत्मा थी। इसका मतलब यह है कि बेटा, जब तू चर्च जाता है ना, जब तू चर्च जाता है, जब तू प्रार्थना करने जाता है, तुझे कोई मिलता है। आप समझ रहे हो? Yes. जब जब तू चर्च जाता है ना, जब जब तू प्रार्थना करने जाता है, तुझे कोई मिलता है। और पता है वो कौन मिलता है? बाइबल में लिखा है, एक दासी मिली। कौन मिला? दासी। एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। और अगर इसको डिकोड करे, भावी कहने वाली आत्मा, इसका मतलब क्या है? आइए हम देखते हैं। ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, भावी कहने वाली जो आत्मा है वो स्पिरिट ऑफ डेविएशंस कहते हैं उसे। इसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट और द स्पिरिट ऑफ पाइथन। आपको समझ रहा है? द स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट, द स्पिरिट ऑफ पाइथन। क्या होता है? क्या होता है? ये जो आत्मा है, जो भावी कहने वाली आत्मा है, ये क्या करती है पता है? इसका काम है मिसलीड करना। इसका काम क्या है? मिसलीड करना। जब जब आप कलीसिया में आओगे ना, आने से पहले कौन मिलेगा आपको? दासी। ये नहीं कहा दास मिलेगा, ये क्या कहा? दासी मतलब एक लेडी। यस और नो? Yes. इसका मतलब ये है, जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है वो किसके अंदर रहती है? दासी। किसके ऊपर सबसे ज्यादा रहती है? जो अजगर की आत्मा, जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है, वो कहां रहती है सबसे ज्यादा? आपको समझ में आ रहा है? Yes. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो स्पिरिट है, ये कंट्रोल करती है लेडीज को। और इस चीज का प्रूफ मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि क्यों बाइबल का ये वचन ऐसा कहता है कि ये जो स्पिरिट है, ये जो स्पिरिट है, वो हमेशा लेडीज से जाके फाइट करती है। ये लेडीज को कंट्रोल करने का काम करती है। बाइबल क्या कहती है? पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उन्हें एक दासी मिली जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने का मतलब यह है द स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट, द स्पिरिट ऑफ पाइथन। इसका मतलब यह है, जो विचक्राफ्ट की आत्मा है वो हमेशा आपको मिसलीड करेगी, आपको भटकाने का काम करेगी। जब जब आप कलीसिया के अंदर आओगे, जब जब आप कलीसिया में जाने की कोशिश करोगे, एक आत्मा आपके पास आएगी जो एक लेडीज के अंदर रहेगी और आपको मिसलीड करेगी, आपको भटकाने का काम करेगी और आपको बरगलाएगी और आपको कहेगी, तू उधर क्यों जा रहा? उधर जाना अच्छा नहीं, उधर से उधर चले जा, दूर हो जा वहां से।
इधर जाने को अच्छा नहीं, इधर इधर अच्छा नहीं रहता, इधर जाना नहीं, क्योंकि इधर जाओ तो इधर कुछ होता है, इधर जाओ तो इधर कुछ होता है, इधर जाना नहीं, इधर इधर कुछ होता है। वो कुछ और बोलते, होता कुछ और है। यहां नहीं जाना, उधर जाना। समझ आ रहा है आपको? Yes. क्या करती हो? मिसलीड। मिसलीड करती है, बरगलाती है, भटकाने का काम करती है, भावी कहने वाली आत्मा। और आपको पता है ये जो भावी कहने वाली आत्मा है ना, ये जो भावी कहने वाली आत्मा है, ये क्या करती है? ये फ्यूचर भी बताती है। गो डीपर प्रॉफिट। ये क्या करती है? फ्यूचर भी बताती है। आपने बाबाओं को देखा है? यस। बाबाओं को देखा, एकदम एक्यूरेट प्रोफेसी करते, किसी के भी बारे में बताना एकदम एक्यूरेट बताते। हाँ या ना? Yes. एकदम एक्यूरेट बताते। उनके अंदर स्पिरिट ऑफ पाइथन है, उनके अंदर ये भावी कहने वाली आत्मा है जो एकदम एक्यूरेट बताएगी, लेकिन वो परमेश्वर की हुजूरी पे चीजें नहीं होगी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है, ये जो अजगर की आत्मा, ये स्पेसिफिक क्यों कहा गया है कि ये जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जब आप प्रार्थना करने के लिए जाओगे, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाओगे, ये क्या करेगी? आपको मिसलीड करेगी, वहां से हटाने की कोशिश करेगी। और पता है ये किसके रूप में आती? हमेशा एक लेडी के अंदर से होके बात करेगी, जेंट्स के अंदर से होके बात करेगी, लेकिन 90% ये एक औरत के ऊपर से होकर बात करेगी। देखना, जब आप खुदा के करीब जाओगे ना, जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे ना, ये क्या करेगी पता है? कोई ना कोई आएगा आपको भटकाने के लिए, कोई ना कोई आएगा आपको भटकाने के लिए। कैसा होता है? यस। होता है नहीं होता है? यस। स्पिरिट ऑफ पाइथन। आपको समझना होगा क्यों स्पिरिट ऑफ पाइथन के बारे में बाइबल क्या कहती है। जब आप परमेश्वर के घर जाओगे, पौलुस और सिलास कहां जा रहे थे सर? प्रार्थना करने जा रहे थे। प्रार्थना करने जब जा रहे थे, बीच में एक औरत मिली, एक दासी मिली, जिसके ऊपर भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने का मतलब क्या है? वो क्या कर रही है? विचक्राफ्ट कर रही है। क्यों विचक्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ है? क्यों डेविएशंस के बारे में लिखा हुआ है? क्यों वो जो आत्मा है, वो आत्मा क्या कर रही है? पाइथन की स्पिरिट पता है क्या करती है? वो भटकाने का काम करती है। ऐसा भटका के अजगर क्या करता है पता है क्या? अजगर क्या करता है? करता है। क्या करता है? पहले भटकाता है, हाँ या ना? भटकाता है नहीं भटकाता? फिर ऐसा घुमटी मार के घुमेटता है और पूरी हड्डियों को तोड़ के निकल जाता है। आपको पहचानना होगा कि आपसे जो लोग मिल रहे हैं, आपके करीब में जो लोग हैं, आपको समझ में आना होगा ये एक स्पिरिट, कहीं कोई स्पिरिट तो नहीं है उस व्यक्ति के थ्रू जो आपको मिसलीड कर रही है, जो आपकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, आपको किसी जगह जाने से रोक रही है। और पता है आपको ये कब आती? जब प्रार्थना करने जाते। तब प्रार्थना करने कहां जाते सर? आप परमेश्वर के भवन में। याद रखना, जब आप प्रभु के भवन में जाओगे प्रार्थना करने के लिए, उससे पहले अगर कोई लेडी आपके पास आके बैठकर, आपको समझना होगा ये कौन है। पौलुस और सिलास कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने। प्रार्थना करने। कौन मिला? एक दासी मिली। दासी मतलब एक औरत मिली। उसके अंदर कौन था? भावी कहने वाली आत्मा। अगर आप गूगल सर्च करो तो भावी कहने वाली आत्मा को तो स्पिरिट ऑफ डिविएशंस कहते हैं। इट मींस स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट, इट मींस स्पिरिट ऑफ पाइथन। अब हम देखेंगे पाइथन के बारे में क्या कहती है बाइबल। कितने लोग तैयार हैं? अपने बाजू वालों को हाथ लगाकर कहो, परमेश्वर तुझे ब्लेस करना चाहता है। 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आत्मा होती है ना, ये आदमियों में नहीं होती, ये औरतों के अंदर होती है। औरतों के अंदर से वो क्या ऑपरेट करती है। आपको लग रहा होगा मैं आपको बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा। आपको वचन बताना जरूरी है। आपको वचन पता नहीं चलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ बाइबल में लिखा हुआ है करके। समझ आ रहा है आपको? आपको वचन बताना जरूरी है, क्योंकि बाइबल का वचन ही ऐसे कहता है। किसके ऊपर थी वो आत्मा? दास के ऊपर थी कि दासी के ऊपर थी? दासी। दासी के ऊपर थी। और वो क्या कर रही थी पता है? वो क्या कर रही थी? वो भावी कहने वाली आत्मा, उसका काम क्या है? मिसलीड करना, भटकाना। क्या काम है उसका? भटकाना। भटकाना। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये आत्मा क्या करती है पता है? अपने उसके ऊपर जो हेड है ना, उनके लिए कुछ कमा के लेकर आती है। पता है ये जो आत्मा है ना, चर्च के अंदर लोगों के अंदर रहती है।
चर्च के अंदर लोगों के अंदर रहती, जब आप प्रार्थना करेंगे उनको आप पहचान ही नहीं पाओगे, बहुत डेंजर है। चर्च के अंदर आप रहोगे, प्रार्थना करोगे, वो अन्य भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा की कॉपी करना चालू करेगी। आप बोलोगे नियमा से बेते लीगा बहाटे, वो बोलेगी अल्लाह बरहान देरी के बेरी का हाटे। सुने शैतान अन्य भाषा की कॉपी करता है, यस सुना है नहीं सुने? यस सुने, ये जो कॉपी करती है, जो स्पिरिट है, यही है स्पिरिट ऑफ पाइथन। और क्या करती है पता है? आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है। आपका फ्यूचर क्या करती? प्रिडिक्ट करती है। वो कहती है परमेश्वर का आत्मा मुझे तेरे बारे में ऐसा बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे तेरे बारे में बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमालाती थी। ये क्या करती है पता है? ये जहां भी जाएगी लोगों को फ्यूचर बताएगी, उनका फ्यूचर बताएगी, इसके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। बट वैसा कभी कुछ होता ही नहीं, बट वैसा कभी कुछ होता ही नहीं। एलिया को जजबेल ने क्या बोला? तू देख मैं तेरे साथ क्या करती कल। बोला नहीं बोला? बोला बोला नहीं बोला? बोला। हाँ, एलिया पहले फुर्सत में वहां से भागा, क्योंकि उसके पास रेवलेशन नहीं था उसको मारने के लिए। वो अजगर की आत्मा जो उसके अंदर भावी के ने जो उसका फ्यूचर बता रही थी, जो उसके लिए बात कर रही थी, उसके पास रेवलेशन नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था कि उसको खत्म करे। वो भागा, लेकिन उसके पास ये पता था उसको खत्म कैसे किया जाता है। समझ आ रहा है? बाइबल ये बात बताती है, मैं आपको बताऊंगा ये चीज बात थोड़े समय बाद, कि जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, वो चाहते तो एक बार बस दुष्ट आत्मा को निकाल के फेंक देते, बट उन्होंने थोड़ा समय लिया। उन्होंने समय लिया उस पाइथन के स्पिरिट को निकालने के लिए। इंस्टेंट नहीं निकाला, क्योंकि ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारी चीजें जो लोगों के जीवन के अंदर काम कर रही है। फर्स्ट थिंग, मिसलीड करना। क्या करना? भटकाना। दूसरा, मैं देख रही हूं तेरे बारे में ऐसा हो रहा है, मैं देख रही हूं तेरे लिए। वो जजबेल क्या बोल रही थी एलिया को? कि देख तेरे साथ मैं क्या करती हूं, देख तेरे साथ क्या होता है। अब कुछ हुआ क्या एलिया के लिए? नहीं। हाँ, इसका मतलब वो धमकी देती। क्या करती? धमकी देती। और बहुत सारे लोग उसकी धमकी से डर जाते। ये बोले धमकी ऐसे देती, बोले इसकी धमकी से डर हमको लगता ही बोले, क्योंकि इसने कुछ बोली तो ये होता ही। लेकिन लोगों को पता नहीं उसके पास जो स्पिरिट है वो किसका है। लोग इसलिए उसकी धमकी से डर जाते। समझ आ रहा है? यस समझ आ रहा है? आपको समझना होगा इस स्पिरिट के बारे में। मैं पिछले दिनों से काफी, हमारे पास टाइम ना होने के कारण बहुत सारी चीजों को रोक रहा था, बट राइट नाउ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेटिक चीजों के अंदर अगर आप चीजों को देखें, बहुत कुछ है बाइबल के अंदर सीखने के लिए। अपने बाजू वालों को टच करो और कहो आप ब्लेस हो। आप ब्लेस हो। कहो आप ब्लेस हो। आप ब्लेस हो। आप ब्लेस हो। आप ब्लेस हो। हालेलुया। 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 थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करो जल्दी। लिबारा हांटे रिबा सिब्राहाटे। करो करो, अपने स्पिरिट को एक्टिव करो। लाब्राटे लेरी कामा सुब्राहाटे लेब्रो शनामांदे लीगा बहाटे निब्रो सिब्राहाटे लिब्राहाजे Abadala Ansholo bro Odoriman Zalabra लिब्रो सिब्राहाटे रिहासे। Lebraka Sholubro Obuzelebriaiba. अपने बाजू वालों से कहो आप ब्लेस हो। Ablezzo. अपने बाजू वालों को आप ब्लेस हो। Ablezzo. आप अभिषिक्त हो। आप अभिषिक्त हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? सांप तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सर को। कुचलेगा। तो क्या एक धर्मी इस स्पिरिट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है क्या? Yes. हाँ, Yes. कितने लोग बोलते हैं यस? Yes. कितने लोग बोलते नहीं? बाइबल क्या कहती है? सांप तेरी एड़ी को। डसेगा। सुना है ना वचन? Yes. और तू उसके सर को। कुचलेगा। वहां पे किसकी बात की गई पता है? पाइथन। वहां पे बात किसकी की गई? सांप तेरी एड़ी को डसेगा। सर ये सांप नहीं है, ये पाइथन है। समझ आ रहा? ये सांप नहीं है, ये पाइथन है। तुम वो पाइथन के सर के ऊपर पैर रखोगे, ऐसा मारेगा घुमटी गोल और पूरी हड्डी तोड़ के निकल जाएगा सीधे के सीधा। सांप के बारे में, पाइथन के बारे में नहीं है। समझ आ रहा है? यस वेरी डेंजरस स्पिरिट जो चर्च के
अंदर जो चर्च में जब लोग प्रार्थना करने के लिए जाते क्या करते, उनको रोकने का काम करती, मिसलीड करने का काम करती, और कहते हैं वो उसके जो लोग हैं उनके लिए कुछ कमा के भी लाती थी। क्या करती वो, लोगों के बारे में तो ऐसा हो रहा है, मैं देख रही हूँ ये हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, लेकिन वैसा कुछ होता ही नहीं। एलिया को बोली ने धमकी दी, एलिया का कुछ हुआ क्या? एलिया का कुछ हुआ? जब जजबेल ने एलिया को धमकी दिया तो कुछ हुआ एलिया का? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन लोग, कई सारे लोग डर जाते, और वही लोग डरते जिनको नॉलेज नहीं है, वही लोग डरते जिनको नॉलेज नहीं है। अपने बाजू वाले से कहो, क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है, जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है, ये क्या करती है? भविष्यवाणी करती है। समझ आ रहा है? यस। बाबाओं को देखा आपने भविष्यवाणी करते हुए? हाँ या ना? बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं पता है? क्लियरली ऐसा लिखा गया है, ये जो स्पिरिट है किसके अंदर होती है? दासी के ऊपर, मतलब लेडीज के लिए, लेडीज के अंदर से होके काम करती है ये। समझ आ रहा है? किसके अंदर से होके काम करती है? ये बात मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप बाइबल के वचन को समझे, क्योंकि लिखा है पौलुस और सिलास कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। उनको कौन मिला? एक दासी मिली जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने वाली आत्मा सर आपका फ्यूचर बताती है। क्या करती है? आपका फ्यूचर बताएंगी, तेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और वो सच भी होगा, एक्यूरेट होगा, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि वो भविष्यवाणी कर कौन रहा है। अब बाजू वाले को मत देखो कि भाई तेरे अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, ऐसा मत देखो। अगर मैं नॉलेज दे रहा हूं तो आपको निकलना कैसे वो भी बताओगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार है? यस। अगर आप तैयार है तो मैं और आगे जा सकता हूं। क्या आप तैयार है? यस। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या करती है पता है? ये जो भावी कहने वाली आत्मा है क्या करती है पता है? ये सबसे पहले ये भविष्यवाणी करती है लोगों के लिए। उसके बाद पता है क्या करती है? आपकी वॉइस को कंट्रोल करेगी सर, आपकी आवाज को कंट्रोल करेगी। क्या करेगी? आवाज को कंट्रोल करेगी। ये आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करती है, ये आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करती है। मैंने कहा इसलिए ध्यान पूर्वक रहो कि जो पाइथन की जो स्पिरिट है आपकी वॉइस को कंट्रोल कर रही है। पहले क्या कर रही? भविष्यवाणी कर रही, आपकी वॉइस को कंट्रोल कर रही है। क्या कर रही है? आपकी वॉइस को कंट्रोल कर रही है, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। आप जानते हैं, हम देखते हैं सैमसन और दलीला के बारे में। बाइबल ऐसे कहती है जो दलीला थी। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या सैमसन और दलीला हस्बैंड वाइफ थे? क्या हस्बैंड वाइफ थे? नहीं। थे या नहीं? मैं चाहता हूं थोड़ा सा और गूगल में जाओ और थोड़ा डीप चीजें जाओ, आपको पता चलेगा क्या लिखा है दोनों के बारे में। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जो सैमसन और दलीला थी, दलीला के जो पीछे है, दलीला जो है उसके पीछे में स्पिरिट ऑफ पाइथन थी, जो उसके एनिमी ने उसके थ्रू भेजाई थी उसके अभिषेक को खत्म करने के लिए। जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है ना, वो अभिषेक जो होता है ना, एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक होता है, उसको खत्म करने का काम करती है आपके आसपास में रह के। इसलिए पहले वो भविष्यवाणी करेगी, दूसरा आपकी वॉइस को कंट्रोल करेगी, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगी, आपके बॉडी को कंट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि आपके अभिषेक को उसको खत्म करना है। और जब आपके अभिषेक को उसको खत्म करना है, वो क्या करती है पता है? अगर आप देखो कि सुलेमान की कितनी वाइफ थी? 1000 से भी ज्यादा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों इतनी वाइफ थी उसके पास में? क्यों इतनी औरतें थी उसके पास में? अभिषेक है ना सर, अभिषेक है ना? हाँ या ना? परमेश्वर ने, सुलेमान ने क्या किया? वरदान मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। बाइबल ऐसे कहती कई उसके पास महीने में ऐसे नाव भर के सोना आता था, बड़े बड़े जहाज भर के सोना आता था। हाँ या ना? दाऊद अभिषेक 66 लड़ाइयां लड़ा, 66 की 66 जीता वो। हाँ या ना? जब वो जीता, बाइबल ही बात बताती, उसके पीछे भी कई औरतें थी। मतलब जहां अभिषेक होता है,
शैतान वहां एक औरत को भिजाता है उस अभिषेक को खत्म करने के लिए। जो एनॉइंटिंग होती है उस एनॉइंटिंग को खत्म करने के लिए क्या करता है पता है शैतान? शत्रु को नहीं भिजाएगा। किसको भिजाएगा? किसको भिजाएगा? लेडी को। एक लेडी को भिजाएगा जो भविष्यवाणी भी करेगी सर। जो क्या करेगी? भविष्यवाणी भी करेगी, आपको मिसलीड भी करेगी, आपको भटकाएगी भी, आपकी वॉइस को भी कंट्रोल करेगी, आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करेगी। इसमें गलती लेडी की नहीं है, गलती उस स्पिरिट की, उस एनिमी को समझना है कि शैतान क्यों ऐसा कर रहा है। बाइबल क्या कहती है? मेरे लोगों के ऊपर परख का आत्मा है। यस, हाँ या ना? मेरे लोगों के ऊपर क्या है? परख का आत्मा। मेरे लोगों के ऊपर परख का आत्मा होना जरूरी है। क्या आपके पास है परख का आत्मा? यस, है या नहीं? कितने लोगों के पास परखने का आत्मा है? क्लियर? उठाओ, मुझे पता आप लोगों के पास है। और आपके पास अगर परखने का आत्मा है तो आप पहचान जाओगे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो वो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है या नहीं। क्योंकि भविष्यवाणियां और भी जगह होती है, डिलीवरेंस और भी जगह होता है, दुष्ट आत्मा और भी जगह निकलती है, लेकिन हो किस आत्मा की वजह से रहा ये भी तो जानना जरूरी है। यस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या एक डिक्लेरेशन करेंगे आप मेरे साथ? यस। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ, जितने भी स्नेक स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रही है, जितने भी स्नेक स्पिरिट आपके लाइफ में काम कर रही है, आपकी जिंदगियों में काम कर रही है, आपकी जिंदगियों में काम कर रही वो है, सारी स्नेक स्पिरिट चलने पाए, वो सारी स्नेक स्पिरिट जलने पाए, वो सारी स्नेक स्पिरिट खत्म होने पाए। वो सारी स्नेक स्पिरिट खत्म होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा है औरतों में ये बहुत शिकायत होती है कि उनको सपने में सांप दिखते, आदमियों को नहीं दिखेंगे सर ज्यादा। औरतों को सपने में सांप दिखते, क्या करते? सपने में सांप दिखेंगे उनको, आसपास में जैसा कोई रहता है ना, ऐसा बाजू में एहसास होता है कोई तो है। आदमियों को ज्यादा नहीं होता। यस और नो? आप मेरे साथ हो, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा। यस और नो? पता है क्यों? क्योंकि जो पाइथन की स्पिरिट है ना, वैसे बाजू में रहती, कैसा फुसकारी मारता वो, बाजू में रह के बिल्कुल उसकी आवाज कैसे, आवाज सुने उसकी, फुस फुस। बिल्कुल बाजू में रह के एहसास होता है। होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? आदमियों को सांप दिखते हैं क्या? बहुत कम दिखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं, बहुत कम। बट औरतों को हमेशा, क्योंकि शैतान क्या करता है? औरत के डर का फायदा उठाता है। पता है? उसको बताता है मैं इधर हूं बाजू में, इधर हूं बाजू में, इधर बाजू में हूं। रहता कुछ नहीं, लेकिन उसको देख के डर जाती, हाँ कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। और जब एहसास होता है कोई तो है, हाँ दूसरे वाले कोई पूछते, हाँ है मैंने भी देखा था ऐसा कुछ है। अरे आप मिसलीडर हो, शैतान भटका रहा है आपको, शैतान भटका रहा है आपको। समझ आ रहा है आपको? यस। शैतान क्या करता है? भटकाता है। हाँ या ना? ये जो स्नेक स्पिरिट है क्या करता है? भटकाता है। ये जो पाइथन का स्पिरिट है क्या करता है? भटकाने का काम करता है। इसलिए याद रखो, परमेश्वर ने अगर परख का आत्मा दिया है तो जो लोग आपके ऊपर में हैं, जो लोग आपसे कनेक्ट हो रहे, आप पहचान लोगे कि उनके ऊपर से कौन बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सारी भटकाने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से चलने पाए। यस, आमीन। सारी भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं चलने पाए। यस, आमीन। सारी भटकाने वाले वो डीमोन्स जो पाइथन की स्पिरिट के तौर आपके जीवन, आपके सपनों में काम करते हैं, वो चले अभी और इस वक्त यीशु मसीह के नाम पे। वो चले अभी और इस वक्त। यस, आमीन। जो पाइथन की स्पिरिट आपके घरों को ऑपरेट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से वो चलने पाए। यस, आमीन। वो पाइथन की स्पिरिट जो आपके बिजनेस में काम कर रही है, आपके मिनिस्ट्री में काम कर रही है, मैंने कहा वो चले यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में वो चलने पाए। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 कैसे पहचाने कि किसी के अंदर पाइथन की स्पिरिट उसके जीवन के अंदर काम कर रही है? कुछ साइन मैं आपको बताना चाहता हूं। तैयार है आप लोग? यस प्रॉफिट। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। क्या करती है ये पाइथन की स्पिरिट? पता है, चर्च में जब आता है ना एक व्यक्ति, आप समझ लो, चर्च में जब आता है, जब वर्शिप चलती रहती है, वो खड़ा नहीं होता है, वो बैठ जाता है।
और बड़ी आलस आएगी, बड़ी आलस आएगी, बड़ी आलस आएंगी। वर्शिप में सर, वचन में बैठो, चलो समझ में आता। वर्शिप में आलस आ रही, आराधना करते वक्त आपको नींद आ रही, परमेश्वर की हुजूरी में आराधना करते वक्त आपको नींद आ रही, आपको समझना चाहिए वो शैतान भी, उसके भी पास आराधना था। वर्शिपर था ना एक, यस और नो, वर्शिपर था या नहीं था? वो भी आराधना करता था। इसलिए जब आप आराधना करते हो वो सुलाता है आपको। इसलिए जब आप आराधना करते हो क्या करता है? वो सुलाता है। क्या करता है? आलसी आलसी लेकर आता है। आराधना करते हो कब? आराधना करते हो, पहचान जाना। प्रार्थना करते वक्त नींद आ रही, प्रार्थना करता है, मोबाइल तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गए। बाजू वाले ने बोला, तेरे को पता है क्या उसके घर में क्या हुआ था? तेरे को पता है क्या उसके जीवन पे क्या चल रहा? तेरे को पता है क्या बाजू वाले के घर में क्या चल रहा? तेरे को पता है क्या उसने नई गाड़ी लिया? सांप पता है कैसे बोलता? ऐसे बड़ी साइलेंटली बात करता। पाइथन कैसे बात करता? बड़े साइलेंटली। लाउड बोलता है क्या? बड़ी साइलेंटली, बहुत ऐसे छुप छुप के, दबी हुई आवाज के अंदर, दबी हुई ऐसी। यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग मेरे साथ है? गॉड पर प्रॉफिट। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, अगर ऐसी बात कर रहे हो, सर कुछ तो है, समझना पड़ेगा। बाइबल का वचन था या नहीं जाता, एक बिंदु एक मात्रा भी पूरा हुआ बिना रुकेगा नहीं। Yes. पृथ्वी के ऊपर बाइबल ये बात बताती। अगर ये वचन गलत नहीं तो गलत कौन है? सर गलतियां तो हो रही है, कहीं कहीं तो हो रही है। यस और नो? यस। कहीं तो हो रही है, पहचानना पड़ेगा। यस और नो? आपको पता है सांप की कितनी जीभ होती है? एक या दो? एक या दो? बीच में से कटी हुई होती है ना? हाँ। हाँ या ना? होती है या नहीं होती है? हेलो, होती है या नहीं होती है? पता है कुछ स्पिरिट ऐसे काम करती है क्या? जब प्रॉफिट के साथ रह गए ना, प्रॉफिट यू आर सुपीरियर, कैसे भविष्यवाणी करते हो, कैसे आत्मा में देख लेते हो, कैसे ये बात बोलते हो, वहां से चर्च जैसा निकले, अरे वो प्रॉफिट है, कह रहे उसको भविष्यवाणी करना नहीं आता। भविष्यवाणी मेरे को पता कैसे करते। मैं आपको क्या बता रहा हूं, दो बातें करेंगे सर, आपके सामने कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और। आपके सामने कुछ और बातें करेंगे और पीठ पीछे कुछ और। क्योंकि सांप की कितनी जीभ है सर? दो। एक है बट कटी हुई है। दो तरह की बातें होती है इनके अंदर में। साइन है सर, साइन पहचानना पड़ेगा। साइन। अपने बाजू वालों को टच करो और कहो आप ब्लेस है। हालेलुया। हालेलुया। आप ब्लेस है। आप ब्लेस है। हालेलुया। हालेलुया। पता है ये जो पाइथन की स्पिरिट है ना, हमेशा आपके अंदर कंफ्यूजन को पैदा करेंगी। क्या करेंगी? कंफ्यूजन को पैदा करेंगी। एक धर्मी व्यक्ति धर्मी होकर भी, बाइबल के वचन जानकर भी कंफ्यूज ही रहेगा। क्या रहेगा? कंफ्यूज ही रहेगा। क्यों कंफ्यूज रहेगा? क्योंकि इसका काम ही कंफ्यूजन को पैदा करना। पता है कैसा है? अब एक चीज, अब परमेश्वर की आवाज एक सिंपल समझो। अब परमेश्वर मेरे से बात करता, मैं परमेश्वर की आवाज को पहचान लेता। हाँ या ना? कि ये आवाज किसकी है? परमेश्वर की है। ये आवाज किसकी है? परमेश्वर की है। बट कोई मेरे सामने बैठा और जब उसने ये सुना कि परमेश्वर मेरे द्वारा उसके लिए कुछ बोल रहा है, वो क्या बोलता पता है? ये जो है ना, ये परमेश्वर की आवाज नहीं होती। परमेश्वर की आवाज ऐसे नहीं होती, ऐसी होती है। सर कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूजन है ना, समझ आ रहा है आपको? ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता? ये कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता? पाइथन स्पिरिट। अब परमेश्वर क्या होता है? परमेश्वर किसी व्यक्ति से समझो आपसे बात कर रहा है कि बेटा तेरा ब्लेस होने वाला, तू आगे बढ़ने वाला, तेरा ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा तू जा रहा है, ऐसा ऐसा मैं तेरे को ब्लेस करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या हो रहा है उसी वक्त के ऊपर में? उसी वक्त के ऊपर में क्या होता है? शैतान क्या करता है कि ऐसा नहीं है, यह परमेश्वर की आवाज नहीं है। आपको पहचानना होगा। अब तुम परमेश्वर को बताओगे कि बात कैसी की जाती है।
यस और नो? हाँ या ना? यस, हालेलुया। हालेलुया। पहली चीज कंफ्यूजन। क्या करता है शैतान? कंफ्यूजन को लेके आता। सर जब कंफ्यूज हो ना, समझ जाओ ये कंफ्यूजन जो है ये पाइथन की तरफ से, इसको भगाना पड़ेगा। ये भगाएंगे नहीं ना, ये पीछे 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 आएगा, ये पीछे पीछे आएगा। पता है शैतान क्यों भटकाता है? शैतान क्यों भटकाता है धर्मियों को? जब परमेश्वर ने, अगर आप बाइबल के अंदर चीजें देखो, परमेश्वर ने क्लियरली कहा, अगर किसी को कोई बात कही तो क्लियर उसने कहा सीधा सीधा जाना, और जो काम मैंने करने बोला वही करना। लेकिन लोग कैसे जाते? ऐसा टेढ़ा जाते, ऐसा जाते, फिर ऐसा जाते, फिर ऐसा जाते, फिर भटकते 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 पहुंचते। हाँ या ना? हाँ या ना? और ऐसा ऐसा कौन जाता? कौन जाता ऐसा 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 कौन जाता? बाइबल के अंदर आप देखो तो परमेश्वर ने क्लियरली बात करी अपने दास से, अपने नबियों से, अपने लोगों से, जो काम करने बोला एकदम क्लियर तरीके से बोला, बेटा ये करना मतलब ये करना। लेकिन लोग क्या करते? नहीं, मैं जाऊंगा अपनी मर्जी से, ऐसा ऐसा भटकूंगा, उधर पानी पी लूंगा, उसके घर में जाऊंगा, उधर नाश्ता कर लूंगा, उसके घर में मिरेकल हो गए, उसके बाद 2 घंटा बैठ जाऊंगा, हो गया। ऐसा 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 भटकते भटकते जाते। ऐसा ऐसा कौन जाता? मतलब भटका कौन रहा? भटका कौन रहा? समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। हालेलुया। ये जो पाइथन की स्पिरिट है ना, ये स्वप्न में आके भटकाती है आपको, ये दर्शन में आके भटकाती है। क्या करती है? स्वप्न में आके भटकाएगी, दर्शन में आके भटकाएगी। पता है कैसे? आपको समझाता मैं कैसे। क्या हुआ अब समझो, परमेश्वर ने परमेश्वर के बेटे को क्या किया? खड़े किया अपनी महिमा करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए। वो अभिषेक में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक लेडी जो धर्मी है, जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, अब उसको अंदर शैतान क्या करता? उसको एक सपना दिखाता। ये ना परमेश्वर ने मुझे दिखाया तुझसे शादी करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे दिखाया तुझसे शादी करने के लिए। अरे भाई, अब ये बात किसको समझनी चाहिए? जो अभिषेक में बड़ा है, जो आत्मा में बड़ा है। अगर परमेश्वर तुझे दिखाएगा तो तेरे से पहले मेरे को नहीं दिखाएगा क्या? तुझे कैसे दिखाया? तू आत्मा में छोटा है तो। हाँ, लेकिन कई सारे लोग क्या करते? ये पाइथन की स्पिरिट से बिल्कुल ऐसे कनेक्ट क्या करते पता है? ये जब चीजें चलती ना, ये क्या हो रहा है? क्या करती पाइथन की स्पिरिट? मैंने बताया, आपकी वॉइस को कंट्रोल करेगी, आपके इमोशन को कंट्रोल करेगी, आपके बॉडी को कंट्रोल करेगी, आपको भी कंट्रोल करेगी सर। बट कब? जब आप इसे पहचान नहीं पाओगे तब। हेलो, कोई है मेरे साथ? समझो एक प्रॉफिट की शादी हो गई, परमेश्वर के दास की शादी होगी। अब एक लड़की को वो बोलती है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि मैं तेरे साथ शादी कर रही हूं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, हमारा इतना बड़ा घर है, हमारी इतनी बड़ी चीजें हैं। परमेश्वर ने तेरे को उसकी शादी के पहले नहीं दिखाया था क्या? हाँ, उसको नहीं दिखाया, तेरे को दिखाया। वो आत्मा में तेरे से बड़ा, उसको नहीं दिखाया। क्या हो रहा? तेरे को दिखाया। अब क्या करेगी? प्रभु ला बानांगारी बस्ती का हट है, प्रभु तूने मुझे दिखाया, ये मुझे दे दे। अब क्या हुआ पता है? वो बेचारी की शादी टूट गई। कौन जिम्मेदार इसके पीछे? पाइथन स्पिरिट। कितनों को समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे 2 मिनट? कर सकते? कर सकते? Labronda zeri bidirianz odoli braiba. Ramonz igala aido buzele kriaba. Nashoba dashodo dodori la braiba. Lebronta shalabra aina manze idala braido dodori dala braido dodo shadadara. La romanze idala braina manto shalabra aiba. Lebraina manz ogorianta shalabra aina monze iba. Shibrandele riba hataligra bahase. Lebra tolonia mamande lebra hate. मैंने कहा सारी पाइथन स्पिरिट एक्सपोज हो,
Yes, amen. सारी पाइथन स्पिरिट एक्सपोज हो Yes, amen. आपके जीवन से, आपके मिनिस्ट्री के अंदर से, आपके फाइनेंस, आपके घर से, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. अपने बाजू वालों को टच करो, बोलो आप ब्लेस हो, आप bless हो. बोलो आप ब्लेस हो, आप bless हो. आप अभिषिक्त हो। आप अभिषिक्त हो. बाइबल क्या कहती है? मेरे अभिषिक्तों को, मत छुओ. मेरे अभिषिक्तों को। मत छुओ. हालेलुया। Hallelujah. कोई आपको टच कर सकता है क्या? नहीं. नहीं कर सकता ना? जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. एक बार जोर से बोलो हालेलुया। आइए, आपको पता है जिसके अंदर ये पाइथन की स्पिरिट होती है ना, उसको कभी पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर ये स्पिरिट काम कर रही करके। पता है, उसको कभी पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर ये दुष्ट आत्मा काम कर रही है ऐसा करके। मैंने कुछ साइन बताया आपको ना, क्या साइन होते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि ये दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करे। अब मुझे बताओ, जब परमेश्वर, जब आप कलीसिया के अंदर होते, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो खुद जागने लगती, खुद चिल्लाने लगती, चीजें करने लगती, उसको खुद को पता नहीं चलता, लेकिन बाजू वाले को पता चलता। बाजू वाले को पता चलता, हाँ या ना? Yes. चलता है या नहीं? Yes. चलता है या नहीं? Yes. पाइथन की स्पिरिट जिसके अंदर है ना, उसके बाजू वाले को पता होगा इसके अंदर अजगर की आत्मा है। Yes. बाइबल क्या बोलती? उसके फलों को देखकर तुम पहचान लोगे कि वो कौन है। यस और नो? Yes. उसको देखकर तुम पहचान लोगे बेटा कौन है वो। एक बार धोखा खा सकते हो, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार नहीं खाओगे, पहचान लोगे कौन है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्लियर। और मैंने बताया ये क्या करती है, झूठी भविष्यवाणियां करती है, भावी कहने वाली आत्मा प्रेडिक्ट करती है आपके फ्यूचर को। मैं देख रही हूं समथिंग 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 ऐसा हो रहा है, बट ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि जजबेल ने बोला था एलिया को तेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। याद रखिए, आप परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, Amen. और परमेश्वर के जीवित वचन को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वचन को समझे। हालेलुया। Hallelujah. बाइबल से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 10 11 और 12 आयत। 10 11 और 12 आयत। तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझो के से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया। हालेलुया। वचन आपने आज से पहले भी ये पढ़ा होगा। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, भावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, टोना या तांत्रिक या बाजीगर व ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला। क्या लिखा है? भूत साधने वाला और भूतों का जगाने वाला। इसका मतलब भूत सोते हैं। जब सोते तभी तो उनको जगाना पड़ता है, हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? Yes. आपको पता है भूत सोते हैं या नहीं सोते? क्या लिखा है? भूतों का जगाने वाला, हाँ या ना? अरे बोलो बोलो, हाँ या ना? इसका मतलब भूत सोते, यस और नो? सोते हैं ना? अरे जो परमेश्वर की हुजूरी में, वर्शिप में, आराधना में आके सो रहा है, उसके अंदर कौन है? कौन है उसके अंदर? कौन है? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर खुदा के घर आराधना करते वक्त भी आपको नींद आ रही है ना, बेटा तेरे अंदर का भूत कभी नहीं निकल सकता। तू कोई भी चर्च चले जा, तू कितने भी उपास रख ले, तू कितने ही भी पास चले जा, तेरे अंदर का भूत निकालना ना, तेरे को जागना पड़ेगा पहले। वर्शिप चर्च चालू होता 10 बजे, लोग आते 11:30 बजे, 12 बजे। क्या है? हमें काम था, 6 दिन काम है, 7वें दिन परमेश्वर का चीज है। परमेश्वर ने बोला मेरे घर में आ। कब आ? वचन सुनते वक्त,
फायर प्रेयर चलते वक्त, या गवाही सुनते वक्त, या एंडिंग प्रार्थना में, या वर्शिप करते वक्त? कब? शुरुआत में। 7वां दिन जो पवित्र है किसका है? परमेश्वर का। किसका है? परमेश्वर का। छोड़ दो सब काम वाम छोड़ दो, संडे के दिन इधर फिर जीवन के ऊपर जो तकलीफें चल रही, समस्याएं चल रही, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन आमीन। 7वें दिन कॉम्प्रोमाइज करोगे ना सर, वो भी ब्लेसिंग देखते हुए ऐसा ही हिचकिचाएगा, बोलेगा इसको इतना मत दे, इसको थोड़ा ही दे, ये नहीं आता मेरी तरफ। कहां है 7वां दिन आपका? है परमेश्वर की हुजूरी में पूरी तरह? हाँ, यहां पे चर्च सेट करने के लोग 8 बजे से आते हैं, वॉलेंटियर्स सुबह 8 बजे से रात में 1 बजे, कभी 2 बजे निकलते हैं सैटरडे नाइट। क्यों? ताकि उनको परमेश्वर की चाहिए, उन्हें पता है कि खुदा का काम कैसे होना है, और परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है, यस। परमेश्वर आशीषित कर रहा है ऐसे लोगों को। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, चाहे वो समय हो, चाहे परमेश्वर की और में जो भी मन्नतें आपने मानी हो, जो परमेश्वर का है वो किसको दो? परमेश्वर को। संडे का समय परमेश्वर का है ना, यस। किसको दे रहे तुम? मैंने घर में सफाई करी है, सफाई निकाली, आज मैं पूरे काम करोगे, करो करो, बिंदास करो, बट परमेश्वर को समय देकर आकर करो। समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है, इसकी एक लैंग्वेज, इसका एक कोड है। ये बात कैसे करता है पता है? ये क्या करता है पाइथन? ऐसे फुसफुसाता है, विस्पर करता है। देखा आपने? सुना है आपने उसकी आवाज को? किसी ने सुना है? टीवी में तो सुना होगा। यस। अरे बोलो, यस। ये क्या करता है? ऐसे फुसफुसाता है। और पता है कुछ लोग होते बात कैसे करते पता है? ऐसे दबी हुई आवाज के अंदर कैसे बात करते? दबी हुई आवाज। तुला माहित आहे का त्याच्या घरी काय चाललंय? अरे जिसके घर में हो रहा उसको खुदा ने दिया, तेरे घर में हो रहा क्या? तू ये बता, तेरे को पता है उसकी जिंदगी में क्या हो रहा? अरे उसकी जिंदगी में जो हो रहा प्रभु को पता है ना, उसको पता है। तेरे को काय को एंटरटेनमेंट करने का? तेरे को काय को करने का? कर, आएगा तेरे पीछे फिर पाइथन ऐसा बड़ा सा, ऐसा घुमटेगा, हड्डी तोड़ेगा फिर और निकल जाएगा सीधा, और तेरे को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा करके। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सच्चे धर्मी हो, एकदम आवाज एकदम लाउड एंड क्लियर, ऐसा होना मतलब ऐसे होना, ये काम ऐसा चाहिए मतलब ऐसा चाहिए, 10 बजे खुदा की हुजूरी में आना मतलब 10 बजे यहां नहीं आना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर। ऐसा फुसफुसाओगे ना, वो आएगा फिर करता आपका शिकार। मैंने बताया सांप की जब जीभ देखोगे तो क्या होता है? ऐसे बीच से, मतलब इधर भी बातें होती उधर भी होती। छोड़ दो इधर बातें करना उधर बातें करना। आपको नहीं पता ये स्पिरिट आपको ऑपरेट कर रही है, नहीं पता, अब तक नहीं पता था, अब बात अलग है, अब पता चल गया, अब तो डिसीजन लेके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि परमेश्वर को भी पसंद नहीं है चीजें। यस और नो? यस। हालेलुया। हालेलुया। आज कमांड करो, हर एक स्पिरिट ऑफ पाइथन अभी और इसी वक्त जलने पाए। हर एक स्पिरिट ऑफ पाइथन आपके जीवन से जले, खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आपके घर से वो चलने पाए, आपके बिजनेस से वो चलने पाए, आपके लाइफ से वो चलने पाए। यस आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस यस आमीन। अभी और इसी वक्त वो आउट हो। यस। हालेलुया। 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 ऐसे स्पिरिट को ना अपने घर से निकालना और अच्छे से पटक पटक के मारना प्रार्थना करते वक्त, नहीं तो ले बोले पकड़ के ये बोल रहा, लाओ इसको दो। समझ में आ रहा ना? बी अवेयर। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दासियां है, परमेश्वर की बेटियां हैं। मेरा काम है खुदा का दास होने के नाते इस वचन को आपको बेहतर तरीके से बताना, ताकि आप समझे क्यों स्पिरिट ऑफ पाइथन इतने डेंजर है, इतने डेंजर है। आपको पता है सांप कभी किसी का दोस्त नहीं होता, कितना भी दूध पिलाएंगे ना जहरीला रहता, कब डसेंगे ना आके पता नहीं चलता। होता क्या? होता क्या? कुछ लोग होते जिनको आपने पाला, बड़ा किया, दूध पिलाया, फिर
हो रहा है नहीं हो रहा है? सही लोगों से बात करो, गलत लोगों से? अरे बोलो, वचन ज्यादा है, मेरे पास समय कम है। रिस्पॉन्स आएगा, मैं आगे चलूंगा, नहीं तो क्लोज करूंगा। चलना है आगे, चलना है आगे। कुछ लोग होते हैं जिनको आपने पाला, बड़ा किया, तैयार किया, है नहीं है? यस है नहीं है? यस सांप को कितना भी दूध पिला लो, जहरीला जहरीला रहता। सेम सेम, बी अवेयर। जिनकी शादियां हो चुकी है, मैं कह रहा हूं, कल रात में मैं बैठ के ये सोच रहा था कि क्या सच में जो सिमसोन और दलीला हस्बैंड वाइफ थे क्या? बहुत सर्च किया मैंने, बहुत सर्च किया, गूगल निकाला, गूगल सर्च किया, हिब्रूज बुक निकाली, उसके अंदर कोट चेक किए। 4 बजे मेरे को नींद नहीं आई, मेरा क्वेश्चन परेशान कर रहा है। सच में ऐसा होता है क्या? क्या दलीला और सैमसन हस्बैंड वाइफ थे क्या? मेरा दिमाग घूम गया। बोला कहीं नहीं लिखा बाइबल के अंदर ऐसा, कहीं नहीं लिखा। जब मैंने हिस्ट्री को चेक किया, सैमसन और दलीला, सैमसन का तीसरा अफेयर था दलीला के साथ में। और जब हिस्ट्री को चेक किया ना, बहुत से प्रीचरों को सुना, देखा, डीप में गया, तब पता चला अरे ये तो हस्बैंड वाइफ थे। मैंने कहा ये क्यों डायरेक्ट नहीं लिखा? 4 घंटे लगे मेरे को ढूंढने को। किसी को अगर चेक करवाना है, रात में यूट्यूब में मिलना मेरे को, डीपली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है आपको पता है? एक प्रॉफिट सारी दुनिया से लड़ सकता है सर, एक परमेश्वर का दास सारी दुनिया से लड़ सकता है। पाइथन स्पिरिट से भी लड़ लेगा, जादू टोने करने वालों से भी लड़ लेगा, लेकिन जहां वाइफ की बात आई ना, सब सर खत्म। क्यों समझा रहा हूं ये बात मैं आपको? कई सारे लोग जो टॉक्सिस वाइफ्स होती है ना, टॉक्सिस जहरीली औरत, मिनिस्ट्री को तोड़ देंगी सर, मिनिस्ट्री को खराब कर देंगी। यस आज देखो बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को देखो। मैंने कहा प्रॉफिट पैशन जावा को मैंने देखा, बोला पहला मैरिज इतना प्रॉस्पर प्रॉफिट, बोला पहला मैरिज टूट गया, दूसरा मैरिज ब्लेस है। प्रॉफिट लोवी को देखा, बोला इसका भी ऐसा, बोला प्रभु क्यों ऐसा? मैं सर्च कर रहा हूं पिछले 7 महीने से, सवाल के जवाब मिल नहीं रहे। कल रात में बैठा, बोला ऐसा ऐसा। पहले ने स्पिरिट ऑफ पाइथन ने अटैक की, इसलिए फंस गया। दूसरी बार परमेश्वर की ओर आया, प्रॉस्पर होता चला गया। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जो है, जो सैमसन और दलीला है, शैतान क्या करता है आपके जीवन के ऊपर, किसी को डाउनफॉल करने के लिए आपके दिल के करीबी व्यक्ति को भिजाता है। और सैमसन जो था, दलीला से प्यार करने लगा था। बाइबल ये बात कहती है, दलीला से क्या कर रहा था? प्यार कर रहा था। और जब प्यार कर रहा था ना सर, दलीला तो प्यार ही नहीं करती थी। दलीला का तो पैसा मिल रहा था ना। क्या मिल रहा था? पैसा मिल रहा था उसका सीक्रेट जानने का। इसका मतलब यह है कि जब जब हस्बैंड वाइफ को अपना सीक्रेट बताते ना सर, डाउनफॉल उसी दिन चालू हो जाता। जिस दिन वाइफ को सीक्रेट बताओ ना सर, उसी दिन डाउनफॉल चालू। क्या हुआ? सैमसन सीक्रेट बताया ना, और जब बताया तो ले भका भक। समझे क्या? सीक्रेट नहीं बताने का, हाँ, सीक्रेट नहीं बताने का। मॉनिटरिंग स्पिरिट ऐसा मॉनिटर करते रहती, स्पिरिट ऑफ पाइथन ऐसा देखते रहता तुमको। तुमने बताए कि उसने करी अटैक। अपना बैंक बैलेंस बता दो ना सर अपनी वाइफ को, देखो ना कितनी जल्दी खत्म होता। हाँ, अपना एटीएम, अपने सोना बनाया बताओ, अरे वो बैंक में रखा है। भाई बोले अरे ला दो ना मेरे को, तुमने बताया तो लो। जब तक नहीं बताओगे तब तक अच्छा है, जिस दिन बताओगे खाली होना चालू हो जाता। बी अवेयर, स्पिरिट ऑफ पाइथन, मॉनिटरिंग स्पिरिट, बी अवेयर। समझ आ रहा है क्या? हालेलुया। नेवर टेल योर सीक्रेट टू वाइफ। अपने सीक्रेट अपनी वाइफ को बोलेंगे हमारे बारे में जांच ले रहे, पता नहीं क्या हो गया प्रॉफिट को, हमको ऐसा बोल रहे। अरे मैं वचन बता रहा आपको, ऐसा नहीं है। अय्यूब में ऐसा लिखा है, एक चीज मैं आपको बता दूं,
एक गाना था, हमने गाया था ना, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। हालेलुया। हालेलुया। अब बोलो, सांप की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, सांप की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। हालेलुया। पाइथन की नहीं, सांप की। पाइथन के ऊपर पर रखोगे ऐसा मारेगा घुमटी, समझे ना। पाइथन बहुत डेंजर है, पहले हड्डी तोड़ता, बाद में सीधा निकल जाता। समझ आ रहा है आपको? यस। स्पिरिट ऑफ पाइथन, बी अवेयर। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने पूछा, यू की किताब में ऐसा लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। कहां से आया? इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। आप जानते, इट मींस जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है, अगर आप अपने जीवन के ऊपर अपने एम को पाने के लिए भटक रहे हैं, अगर आप अपनी आशीषों को पाने के लिए भटक रहे हैं, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए भटक रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो है ना शैतान, कौन भटकाता आपको ऐसा ऐसा ऐसा? कौन भटकाता ऐसा? अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, समय कम है मेरे पास। कौन भटकाता? तो भटकाने वाले स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ पाइथन। समझ लो, आज वचन बहुत गहरा जाएगा आपके अंदर में। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा था ये स्पिरिट लेडीज के पीछे ही क्यों है, मैंने बताया था, मैं इसको प्रूफ करवाऊंगा आपको। उत्पत्ति 3 उसकी 15 आयत में ऐसा लिखा है, जल्दी पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे मतलब सांप के और स्त्री के बीच में क्या करेगा? बैर मतलब झगड़ा करेगा। हाँ या ना? और किसके वंश में? सांप के जो वंश से जाने वाले हैं वो, और जो स्त्री बच्चे जनने वाली है वो, उनके बीच में क्या करेगा? ऐसे लिखा है क्या? स्त्री की जगह आदमी लिखा है क्या? मैं आदमी और सांप के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? आप समझा क्यों पीछे स्त्री के? समझ आया? यस। समझ आया क्या? ये स्पिरिट ऑफ पाइथन क्यों पीछे में है? ये जेनेसिस में है, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, तब परमेश्वर ने इनको श्राप दिया था अदन की वाटिका में। ये तब से है, ये तब से है। बट रेवलेशन ना होने के कारण कुछ चीजों की समझ नहीं आती। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 1, 2, 3 और 4 आयत को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और 5 आयत को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। स्वर्ग में चिन्ह दिख रहा है, बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग में चिन्ह दिखना बहुत बड़ी बात है। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह जच्चा जनने की पीड़ा में थी। ठीक है? और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर, एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। तीसरे वचन को ध्यान देना। एक और चिन्ह स्वर्ग पे दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर। सर वहां अजगर था, स्पिरिट ऑफ पाइथन था, यहां क्या हो गया? बड़ा लाल अजगर जिसके क्या थे? 7 सिर। अब गूगल सर्च करो और ऐसा देखो, जिसके 7 सिर है, जिस पाइथन के 7 सिर है, उसका फोटो देखो। उसका नाम एक आदिशेष। 10 सिंह थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसे निगल जाए। अब ध्यान दो इधर,
क्या कहती है बाइबल? अजगर की पूंछ ने, अरे सोचो वो स्वर्ग के ऊपर जो तारे हैं, हजारों लाखों अरबों तारे होंगे, हाँ या ना? यस और नो? वो अजगर इतना बड़ा था कि उसने ऐसे पूंछ घुमाया। कैसे घुमाया? ऐसे पूंछ घुमाया और 25% तारे जमीन के ऊपर गिर गए। बहुत बड़ी बात है ये, समझ आ रहा है? बहुत बड़ी बात है। और वो अजगर पता है क्या कर रहा? जो स्त्री बच्चा जनने को है ना, जो स्त्री बच्चा जनने को इंतजार कर रहा, पेट में मार सकता था लेकिन इंतजार कर रहा कि बच्चा जने और निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? यस। ये यीशु मसीह की बात की गई है। क्या था? बाइबल क्लियरली ये बात बताती है कि वो जो स्त्री थी वो मरियम थी और जो बच्चा आने वाला था वो यीशु मसीह था। वो उसको निकलने के ऊपर है। अरे मेरे को बताओ, एक दिन का यीशु मसीह है, चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? एक दिन में कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है क्या? चलने लगे करके? पता है जब ऐसा होने वाला था, बाइबल ही कहती एक एंजल को भेजाया गया, एंजल ऑफ माइकल। क्या कर रहा? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूत आया कि नहीं आया? यस। आया कि नहीं आया? पता है क्यों आया? क्योंकि वो जो अजगर था ना, वो निगलने पे था उस बच्चे को। समझ आ रहा है? यीशु मसीह के पास कौन आया? स्वर्गदूत आया, सीधा उठाया बच्चे को और लेके गया परमेश्वर के पास। ये तेरा बेटा है, हालेलुया। इसे कोई छू नहीं सकता। यस। फिर क्या हुआ युद्ध। उस स्वर्गदूत ने उठा के फेंक दिया सबको नीचे, बोले चल निकल, तुम्हारा कोई राज नहीं है बोले इधर। और सारे लोग धरती के ऊपर आ गए। बाइबल कहती सर पढ़ो उसके आगे पढ़ो, ऐसा ही लिखा हुआ है। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और वह अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि वह जच्चा जने तो उसे निकल जाए। और वह बेटा जनी और लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। इसका मतलब जो स्वर्गदूत आया था, अगर आप आगे पढ़े 6, 7, 8 वचन को पढ़े, उसमें लिखा है एंजल ऑफ माइकल आया जब वो अजगर निकलने पे था, उसने उठाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए बाइबल के वचन की तरफ वापस से। प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 आयत, ऐसा लिखा है जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। अब बाइबल ये बात कहती है कि भावी कहने वाली आत्मा, मैंने आपको बताया आत्मा कैसे होती है, क्या करती है, उसके साइन बताए, उसकी लैंग्वेज बताई, बात कैसे करती है। बाइबल के वचन से मैंने आपको समझाया। अब बाइबल क्या कहती है? 17वें वचन को देखो। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। मतलब ये क्या करती है पता है? ये चर्च में रहकर काम करती। पौलुस कौन था? परमेश्वर के वचनों को सुनाने वाला। पौलुस और सिलास प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के वचनों को सुनाने वाले। वो क्या कर रही है उनके पीछे? पौलुस को भी पता है, सिलास को भी पता है, आसपास के और भी लोगों को पता है ये ऐसा कर रही है। क्या बोलते? जाने दे, जान देना, हो जाएगा एक दिन, समझ जाएगा, जान दे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर बोला जाने नहीं देना। परमेश्वर ने क्या बोला? जाने नहीं देना। ये पाइथन स्पिरिट है, ये तेरे पीछे पीछे आएगा जहां जहां तू जाएगा। क्योंकि ये जो आत्मा है ना, आपके परदादा के पीछे अगर पड़ी होगी तो वहां से आपके पूरे वंशज के जनरेशनल कर्स के थ्रू आपके जीवन के ऊपर ट्रांसफर होती है। समझ आ रहा है आपको? यस। क्या कहा? तीसरे वचन को हम देखेंगे। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करते रही। क्या करती रही? वो बहुत दिन तक उनके पीछे पीछे रहती, बहुत दिन तक उनके पास में रहती, लोगों के लिए भविष्यवाणियां करती, लोगों को बहुत सारी बातें बताती, लोगों की मतलब जो परमेश्वर के दास है उनकी मिमिक्री करती, एज इट इज वैसा बोलने की वो कॉपी करती। बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखित हुआ। पौलुस क्या करा? दुख आया उसे, दुख हुआ, यार प्रभु क्या चल रहा है। और मुंह फेर कर, जब उसको दुख हुआ ना, क्या हुआ पता है? मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। एक समय था पौलुस और सिलास जा रहे थे, जान दे बोले छोड़ दो, चलते रहते, बट परमेश्वर कहा जाने नहीं देना, उठ, उसके सामने खड़े हो जा और कह
यीशु मसीह के नाम से निकल तेरा कोई अधिकार नहीं है। Yes, sir. हालेलुया। मैं Hallelujah. आपके जीवन के ऊपर घोषणा करता हूं, हर एक पायतन की स्पिरिट, हर एक भावी कहने वाली वो आत्माएं जो आपके जीवन को, आपकी जिंदगियों को, आपकी स्पिरिट को मिसलीड कर रही है, यीशु मसीह के नाम से वो जाए, वो आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस। Yes, amen. वो निकले बाहर, Yes. वो आउट इन द नेम ऑफ Yes, जीसस। amen. वो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. वो निकले बाहर इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. और यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारे को पाए Yes, amen. इन जीसस नेम। Yes. आमेन। Amen. आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। आज से आप कमांड करेंगे, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो पाइथन की आपके जीवन, आपके घरों से, आपके लाइफ से वो निकले, आप कमांड करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन पे उस दुष्ट आत्मा को एक्सपोज कर, उस पर्सन को एक्सपोज कर परमेश्वर, उस व्यक्ति को एक्सपोज कर परमेश्वर, उस जन को एक्सपोज कर जिसके अंदर से ये शैतान काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो स्पिरिट है, इससे आपको अवेयर रहना होगा, इन चीजों से आपको अपने आप को अलग करना होगा, तब आप बचेंगे, आप फलवंत होगे। हमने रेवलेशंस में देखा 12 उसके 3 अध्याय में हमने देखा एक बड़ा लाल अजगर, एक बड़ा लाल अजगर। सोचो, जो एक सांप होता था जेनेसिस में, प्रकाशित वाक्य आते तक एक बड़ा लाल अजगर हो गया। पूरे स्वर्ग में क्या किया, 1/3 पूरे ऐसे तारों को जमीन पर फेंक दिया। सोचो कितना बड़ा है वो। हाँ या ना? ड्रैगन है, ड्रैगन। उसके बारे में नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा। वो भी एक डिमोन है, कैसे ऑपरेट करता है चर्च के लोगों को, कैसे ऑपरेट करता है लोगों के जीवन के ऊपर, लोगों की जिंदगियों के ऊपर क्या काम करता है वो। हालेलुया। Hallelujah. वो आज का वचन समझ आया? Yes. वचन समझ आया आज का? Yes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए। जितना भी वचन इन्होंने सुना, इनके स्पिरिट के अंदर वो वचन इंटर करे राइट नाउ। Yes, amen. वचन सुनने के द्वारा 100 गुना ये फलवंत होने Yes, पाए amen. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर बड़े ग्रेस को इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर दे और ये ब्लेस्ड होने Yes, पाए amen. इन जीसस माइटी एंड प्रीशियस नेम। आमेन।